जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। क्या तो नहीं हो रहा रे? अब पता चलेगा ना जब पुलिस आएगी और तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएगी। अरे थोड़ी सी तो अकल से काम ले लिया होता तुमने। लड़कियों की तुम पूरे मोहल्ले में फड्डी और लड़ाइयाँ करती फिर रही हो यार। अब तुम शराफत से ना हैदराबाद का रास्ता नापो और हमारे लिए कोई मस्जिद तमाशा खड़ी करने की जरूरत नहीं है। मुन्नी तुझे पसंद करती है, वो चाहती है कि तू उसका रिश्ता लेके घर में आए बस। क्या? अरे मैं क्यों भेजूं उसको रिश्ता? पहले वो हसीना पीछे पड़ी हुई थी, अब ये मुन्नी आ गई है। जाओ जाके कह दो सबसे, बालम को किसी से शादी नहीं करनी है। कसम से जिंदगी में पहली बार कोई सही बात कही उसने। मैं भी तुझसे यही बात करने आ रहा था। अरे यार अब क्या अपने गले में ढोल डाल के पूरी दुनिया को बताऊं कि मैं मुन्नी तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अम्मा एक बात कहूँ, पता नहीं क्यों दिल नहीं मानता कि मैं चुप रहूं। क्या बात है? ये जो रिश्ता है ना एजाज अहमद का, ये बंदा कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। तू तो जानता है या उसने तेरे पैसे था लिए? अरे अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये लिट्टा थफीना ते लिए आया था, उसे मुन्नी पसंद आ गई। अगर उसकी शादी हो रही है तो तुझे क्या परेशानी है? अरे अम्मा परेशानी कुछ भी नहीं, बस एक बात थी जो दिल में थी, आपसे कह दी मैंने। ठीक है, मैं तेरा रिश्ता भी खत्म करा देती हूँ बिला वजह। अम्मा मेरा रिश्ता बीच में कहाँ से आ गया? चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। क्या बातें हो रही थी? क्या बातें हो रही थी? तू ना दादे अपना टाम तर दाने दा ए तीन तर नचले होता तल नहीं तलते। अरे अरे तुम बुरा नहीं मानना, अम्मा की आदत है मजाक करने की, मजाक करने की। मैं हालांकि किसी बात का बुरा नहीं मानती, हाँ इधर से सुनती हूँ और उधर से निकाल देती हूँ। क्यों? मैं फालतू बकवास करती हूँ, इतना तो तुझे उतना तो निकाल देती हूँ। खाला मुझे लगता है आप बुरा मान गई। खैर मैं इसी बात पे ना आपको एक डायलॉग सुनाती हूँ। सुखाते वाते गाते ना, क्योंकि और तो दिमाग था उतनी दही बना दिमाग थी। खाला फितर नहीं तलो, मैं तिथि औलते दिमाग खाने जा रही हूँ। मेरे से ना ये पंगा ले रही है ये। मत छोड़ो। कान तारा नाम है तो मैं ऐसा सही तलू नहीं ना, इसकी दबानी तार दूंगी तलेगी। मनु तुम्हारी आ गई बीच में। हाँ तो मैं क्या दे ली थी? कुछ नहीं कह रही थी तुम अम्मा। तू भला कैसी हो फूल तुम? बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें और अपने आने वाली औलाद को। जानता हूँ मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन की बात है, फिर हम सब साथ होंगे। और हाँ, मुन्नी और हसीना आपा की शादी की तारीख तय होने वाली है बहुत जल्द। तारीख तय होते ही मैं अपनी फूल के पास आ जाऊंगा। तुम देखना, ये बच्चा हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होगा। और बताओ, सब ठीक है? अम्मी कैसी हैं? कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है? ठीक है, फिर तुम अपना बहुत ख्याल रखना और परेशान मत होना। मैं बहुत जल्द आऊंगा अपनी प्यारी सी फूल के पास, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आज बहुत मजे का खाना था और तो भी खाए गोल घुमाओ। अच्छा, आपको इतना पसंद आ गया? कमाल है, इसे मैंने तो ऐसे नॉर्मल सा बना लिया था। हाँ तो भी बोल रहे आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं कतई। आओ। अच्छा, वो मुझे ना आपसे एक बात करनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। बुरा काय को लगेगा, बोले तो भी क्या है? वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अभी थोड़े दिन पहले तो मैं आपको दिया, क्या तो भी वो पैसे?
वो तो घर के खर्चे के थे ना। क्या जरूरत पड़ गई आपको गोल घुमा को? शादी करीब है और वो भी डबल खर्चा, एक आलम की शादी और एक मुन्नी की। ईद पर बनाए तो थे 2-3 जोड़े, भोज पहन लेना। वो तो पहन लिए थे ना। और वैसे भी मैं तो दूल्हे की माँ हूँ, तो मुझे तो अलग नजर आना चाहिए ना। एक बताओ मेरे को, इतना फैशन करके आप क्या तो भी करेंगे? आपके लिए करती हूँ ये फैशन में। क्यों, आपको खुशी नहीं होती कि मैं अच्छी नजर आऊं? हाँ वो तो ठीक है, पर जरा हल्का हाथ रखना गोल घुमा को। शादी के जितने खर्चे हैं सारे मेरे ऊपर हैं कब। वो आप फिक्र ना करें, इससे पहले कभी कोई खर्चा कराया है मैंने? ठीक है, सुबह मेरे से ले लेना। अभी मैं सोता हूँ, रात को ख्वाबा में भी खर्चे मेरे को नजर आते हैं। आओ। आप भी बड़े वो हैं, मजाक करते रहते। मजाक नहीं, मैं सच तो भी बोल दे रहा। मेरे को सोने तो बहुत थक गया मैं। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं टिड़िंग टिड़िंग टिड़िंग। हाँ आगे क्या था? हाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, कौन करेगा? अभी तो मैं जवान हूँ। पैरी हो गई है क्या? कौन मर गया? तू मरे? शर्म नहीं आ रही? गाने गा रही है दिन दिहाड़े, काम कौन करेगा? अपने घर का काम पड़ा है। ओहो, तुम्हें क्यों मौत आ रही है? सिर्फ गाने गा रही हूँ ना, कौन सा पिक्चराइज कर रही हूँ? मैं गाना गाने की बात नहीं कर रही, मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ने की बात कर रही हूँ। कम से कम जाके बर्तन धो ले, सफाई कर ले, इतना काम है घर का। तू तो किसी काम पर हाथ ही नहीं लगाती भाई। और शर्मिंदा होना तो तुम लोगों ने सीखा ही नहीं है। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मैं क्यों शर्मिंदा हूँ भाई? वैसे भी ना तेरी बड़ी शिकायतें मिल रही हैं। तू इंसान बन जा, वरना तू अभी हसीना को जानती नहीं है। वरना क्या? वरना क्या? बोलो, वरना क्या क्या कर लेगी तू? बोल ना। वरना ना तेरी टिकट कटा दूंगी वापस हैदराबाद की, गिद्दू बंदर सीधी। और बात सुन डेढ़ वाले से, तू ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तेरे पर चढ़ के बैठ गई ना मैं, तो पता चल जाएगा तुझे। हाँ, सारा दम वम यहीं पे निकल जाएगा, अंदड़िया संदड़िया। मेरी मर्जी है, जब मेरा दिल चाहेगा मैं काम करूंगी, जब मेरा दिल चाहेगा मैं नहीं करूंगी। हाँ, अगर फिर भी तुझे बेटा माफी मांगनी है तो सॉरी वॉरी कह ले, कोई मसला नहीं है। हाँ, और इसी बात पे सुन, ये मेरी अंगूठियां, ये मेरी और मैं जा तू और तेरी ये मजरूत जवानी। अम्मा को भी अजूबे जमा करने के शौक है घर के अंदर। सेकंड हैंड जवानी, सेकंड हैंड जवानी, सेकंड हैंड जवानी। पागल, सब जलते हैं मेरे हुस्न से। ले 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 सेल्फी ले ले रे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी। नंदी, तुम बाहर मत जाया करो। क्यों? तुम साथ चलोगे? हमारी कुछ इज्जत है इस मोहल्ले में, वो खराब ना करो। क्या हुआ गुड्डू, क्यों चिल्ला रहे हो? और एक्टिंग कर रहा है, जलता है मुझसे। मैं क्यों चलूंगा तुमसे? लेकिन एक बात का ख्याल रहे, हम इस मोहल्ले में बहुत टाइम से रह रहे हैं और आज तक कभी हम पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। हाँ हाँ गुड्डू, तुम फिक्र नहीं करो, मैं नन्नी को समझा दूंगी। क्या समझा दोगी? मैं कुछ नहीं समझूंगी, समझ में आई? मैं तो जाऊंगी, जहाँ मेरा दिल चाहेगा मैं वहाँ जाऊंगी। ये तुम्हारा कोई हैदराबाद नहीं है, जब मुंह उठाया बाहर चले गए। मैं तो जाऊंगी, तो तुम्हें इससे क्या तकलीफ है? देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि इस किस्म की फजूल हरकतें मत करो कि हमारा इस मोहल्ले में जीना अजाब हो जाए। ओहो नन्नी, तो चुप हो जाए ना। तुम फिक्र मत करो भाई, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। तो क्यों इस बेचारे को खामखा गुस्सा दिला रही है? जी ख्याल कीजिएगा, पहले वो आपकी बहन चुन्नी, उसने सब मोहल्ले वालों को अजाब में डाला हुआ था और अब ये पर निकाल रही है। जब भी बाहर जाओ मोहल्ले वाले इतनी गंदी नजर से देखते हैं। इस बात पे ना सुनो, यार जलने वालों को जलाएंगे, हम तो ऐसे जिएंगे तुम्हें ही मार के जाएंगे। देखा आपने इसे कैसे बदतमीजी कर रही है, ये समझा लेना इसे। हाँ हाँ भाई समझा दूंगी। देखा मुन्नी, इसको ये अच्छा नहीं करी, समझा दी ना इसको, बढ़ाया। नन्नी तेरा दिमाग खराब है, तुम इस बेचारे को तंग कर रही हो। अब बिल्कुल नहीं जाएगी तू बाहर। यार ये अपने काम से काम क्यों नहीं रखता? ये अपने काम से काम रखे ना, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। ये क्यों दादा बना पड़ता है?
मैंने कह दिया ना कि तू बाहर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं करेगी। बस बस मैं ऐसे ही करूंगी, अब तो ऐसा ही करूंगी। नन्नी, मैं तुझे जान से खत्म कर दूं। अच्छी तरह जरा समझा लेना तो। हाँ आओ। अरे अम्मा थक गया। हाँ, छोड़ के आ गया उस चुन्नी को, बिठा दिया हैदराबाद वाली बस में। खस कम जहां पाक। अच्छा हुआ एक दम हुई, जीना हराम कर दिया था पूरे मोहल्ले का। मैं भी जा रहा हूँ दुबई। क्या? जुम्मे की टिकट करा ली है मैंने। क्यों जा रहा है? क्या हो गया तुझे? बस अम्मा, अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। पर बारम, अचानक ऐसा फैसला क्यों किया? अरे मेरी शादी तक तो रुक जाता है यार। अरे मेरे भाई, मेरा दाना पानी उठ चुका है यहाँ से, अब मेरा जाना जरूरी है। वहाँ शायद एक नई दुनिया मेरा इंतजार कर रही है। मेरा क्या होता? मैं तेरे बदले तेरे जीऊंगी। तू रुका, यही तो काम आप ढूंढ रहे हैं, मेरा बच्चा। काय को तो भी रोक रहे इसको? जाने दे, रोको ना को। इन जाएगा तो जिंदगानी बन जाएगी इसकी। यहाँ रहेगा, जलेगा, उदास होगा, क्या करेगा तू भी? उदास कर दिया मेरे भाई तूने हमसे। क्यों जा रहा है ऐसे हम सबको रोता छोड़कर? मेरी और तुम सबकी भलाई के लिए यही जरूरी है कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं। और फिर मैं तो सिर्फ ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूं। आप लोग तो ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये दुनिया छोड़ने की बात कर दी है मैंने। पागल हो गया क्या तू? क्यों दिल जलाने वाली बातें कर रहा है? कुछ नहीं होगा। बेटा, तू क्यों जा रहा है? जब तरीना के अलावा यहाँ तो ही नहीं है तेरा। ऐसी बात नहीं है अम्मा, बस दिल उदास रहने लगा है। वहां जाऊंगा तो शायद दिल लग जाए। बेटा, अगर तू चाहे तो तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढूं? नहीं अम्मा, बस कुछ अरसे के लिए जा रहा हूँ, जल्द वापस आ जाऊंगा मैं। और फिर तुम भी कब तक यहाँ रहोगी? अपना घर भी तो खरीदना है ना। ये सारे मसले हल करने होंगे हमें। तू भूल जा तरीना, तो वो भी तो दुबई में जाते याद कर रही है। हाँ अम्मा, एक बार तो मिलना चाहता हूं मैं उससे। मैं उससे पूछूंगा कि आखिर क्यों छोड़ दिया मुझे, सिर्फ दौलत के लिए। इतना सस्ता था क्या मेरा प्यार? वहां जाते तू और उदास हो जाएगा और मैं यहाँ परेशान रहूंगी। नहीं अम्मा, अब मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन प्यार के बगैर। मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना वहां जाते? कैसी बातें कर रही हो अम्मा? मैं उस माँ को भूल सकता हूँ जिसकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा? कि तू वहां जाते बहुत सारे पैसे जमाते लाएगा। हाँ अम्मा, मैं जल्द वापस आऊंगा, तो कोशिश करूंगा कि वापस आके अपना घर भी बना लूं। मैंने भी तो गलती थी उधर बेचती। अम्मा, आलम का ख्याल रखना। बेटा तू फिक्र नहीं कर, मैं तो ख्याल रखूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बस अम्मा, तुम दुआ में याद रखना मुझे। बेटा, मेरी दुआएं तुम दोनों के लिए हैं। मैं हमेशा तुम लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे, खुश रहा था। बालम, बालम, ये क्या फैसला किया तुमने अचानक? तुम कैसे जा सकते हो दुबई इस तरह? अचानक नहीं किया, बहुत सोच समझ के फैसला किया है मैंने। बालम, तुम्हारे कहने पर मैं आलम से शादी करने के लिए भी तैयार हो गई, और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो अकेला? बस अब तुम अपना वादा निभाओ, और हाँ, मेरे भाई को कोई दुख मत देना, बहुत अच्छा इंसान है वो। आलम, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? तुम्हें मेरे बगैर रहना पड़ेगा।
पूरी उम्र ये बात मान लो तो सुकून से जी सकोगी। मैं सब समझती हूँ, सब समझती हूँ मैं कि तुम दुबई क्यों जा रहे हो। मुझसे वादा लिया तुमने कि मैं आलम से शादी कर लूं और खुद उस करीना के पीछे दुबई जा रहे हो। मगर वो तो खुश है सलमान के साथ, वो तुम्हारी कभी थी ना होगी, कोई फायदा नहीं उसके पीछे जाने का। अरे तो यहाँ रहकर कौन सा फायदा है? तुम सब छोड़ो, बस अपना ख्याल रखना। मरने की सजा देकर जीने की दुआएं दे रहे हो। तुम कैसे जा सकते हो, कैसे जा सकते हो आलम, कैसे जा सकते हो? मैंने तुम्हारी हर बात मानी, मैंने आलम से शादी के लिए भी हाँ की, तुम्हारा इंतजार किया और अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी आलम, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मत जाओ, मत जाओ। चुप पागल हो गई, चुप। मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ती हूँ आलम, मुझे छोड़ के चुप हो जाओ, खुलने का। माला, मत जाओ मुझे छोड़ के। इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। आलम मत जाओ। मैंने तो बहुत सारे ख्वाब देखे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने। वो सब तुम्हारे ख्वाब हैं आलम, मेरे नहीं। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अरे यहाँ बस ये रह गया। ऐसे कर, ऐसे कर। ये तौबा है नन्ही। यार खाल की थी पूरी की पूरी। अरे मेरी क्रीम लगा लेना, सारे दाग धब्बे ठीक हो जाएंगे। तेरी स्किन बड़ी गंदी हो रही है भाई। दोबारा से कर, यहाँ से यहाँ पे अच्छा लगी। 1 मिनट से और पीछे नहीं हटना। अच्छा ऐसे कर। नन्ही तुम जरा अंदर आओ, मुझे मुन्नी से साथ बात करनी है। तू अंदर डाउन, तू बात करनी है मेरे सामने बात करो। मेरी बहन है ये, बड़ी बहन हूँ मैं इसकी, सारी बातें यही करो मेरे सामने। ओहो वैसे तो थोती बनती हो, तेती मैं थोती हूँ, थोती हूँ, थोती हूँ। देख देख क्या कह रही, खोती हूँ मैं। अरे तितरों की बातें कर रही हो, अल्लाह मुझे धुना देता है। थोती थोती। चुप हो जाना। मैं क्यों चुप हूँ? जो बात करी है मेरे सामने करो भाई, मेरे सामने ही करो सारी बातें। अच्छा बस। जी खाला बोलें, क्या बात करनी है? बेटा हमने एक फैसला किया है, हमने सोचा है हसीना के साथ साथ तुम्हारी भी शादी कर दे। कोई मसला तो नहीं है? भाई मैं बताती हूँ ना, मुन्नी को नहीं करनी शादी, है ना मुन्नी? मुन्नी को नहीं करनी शादी। मेरी करा दो खाला शादी, मैं कर लूंगी। वैसे भी बहनें तो अपनी बहन के लिए कुर्बानी देती है ना, और वैसे भी मैं बड़ी बहन हूँ। इसे कुर्बानी थी, मोती भैंस नहीं चाहिए। ये तो मुन्नी पटन आई है, वो मुन्नी से ही शादी करेगा। हाँ पूछ लो मुन्नी, बोल दे, बोल दे। ठीक है खाला, जैसा आप लोग कहें। देख लिया, सुन लिया, अब जाओ। था बदाते तौफी था मेरा बेटा। क्या क्या कहा तुमने? अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां,
गैरों ने आके फिर भी मुझे थाम लिया है। अल्लाह, तो क्या हो गया? ये क्यों रो रही है? अच्छा बहन इज्जत होगी ना, इसलिए रो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आलम भी दुबई को चला गया, अल्लाह करे ठीक हो जाए उन्हें वहाँ। आओ। हाँ बा, बहुत फिक्र है मुझे उसकी, लेकिन चले अब काम में दिल बहल जाएगा उसका। पर अब्बा, सलमान और करीना भी तो दुबई में आए, अगर दोनों की कभी मुलाकात हो गई तो? अच्छा हो जाएगा, उन्हें मिलेगा उनको तो दिल का बोझ तो भी हल्का हो जाना बाबा। कैसी बात कर रहे हैं भाई? अब सलमान से उसने शादी कर ली है और ऐसी बात करना बिल्कुल ठीक नहीं। मगर इस तरह कभी वो मिला तो और उदास हो जाएगा। मैं जानता हूँ उसे, मेरा भाई है, बहुत प्यार करता है करीना से। कुछ नहीं होता आलम, वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है कतई। लेकिन जख्म अगर फिर से ताज़ा हो जाए तो पुरानी मोहब्बत को देख। अरे बस अल्लाह खैर करे, करम करे। हाँ छोटे, बस मेरा भाई खुश रहे, जहाँ भी रहे। सब ठीक हो जाएगा, वो वहाँ रहेगा, बिल्कुल तो भी ठीक होएगा। आओ। अच्छा, आप लोग चाहे तो पी लें, ठंडी हो गई। मिसेस खान, मुन्नी की अम्मी ने अगले महीने की 9 तारीख का कहा है। चलो तो फिर ये तय हुआ, अगले महीने की 9 तारीख। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। एजाज बेटा, आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अगर आपको बुरा ना लगे तो एजाज साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे हाँ हाँ, जो भी बात आप करना चाहते हैं खुल के करें, ताकि बाद में कोई बदमस्की ना हो। एजाज साहब चाहते हैं कि शादी में अगर आपको जगह का कोई मसला दरपेश आ रहा है तो वो इस सिलसिले में आपकी मदद करेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी औकात के मुताबिक सब कुछ करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप इसकी फिक्र ना करें। आंटी अब बुरा मत मानिएगा, आप जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं आपको अपना समझ के कह रहा हूँ। अब मुझे जहेज वगैरह की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जी नहीं, आप फिक्र ना करें, हमसे जितना होगा हम उतना ही करेंगे। ये तो आपका बड़ापन है कि आपने ऐसा सोचा। अल्लाह, बड़े बड़े लोग आए हुए और देखो तो सही, चिप्स भी खा रहे हैं। अरे प्लीज आप नहीं, थैंक यू। मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई कि आप बिजनेस क्या करते हैं। पता है मुझे बड़ा शौक है एक्टिंग का, बल्कि आप तो खुद सऊद से कितना मिलते हैं जो हमारा पाकिस्तानी एक्टर है। पता है आप फिल्म और ड्रामा क्यों नहीं बनाते, इतना फायदा होता है उसमें। मैं भी हीरोइन बन जाऊंगी। अब मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन सोचते हैं। अरे सोचना क्या है, बस शुरू कर दे। आपका पैसा थोड़े दिनों में डबल हो जाएगा, बल्कि डबल की बजाय ट्रिपल हो जाएगा। और हाँ पता है, मुझ जैसी गरीब भी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी। सबको छोड़े, मैं आपको दिखाती हूँ अपने हुनर, ऐसी एक्टिंग करके दिखाऊंगी। आहा। नानी बेटा, तुम इस वक्त जाओ, हम जरा कुछ काम की बात करें। तो खाला मैं भी तो काम की बात कर रही हूँ ना, बिना वजह बोलती है। छोड़े, मैंने आपको पहले गाना सुना दिया, इसके बाद एक्टिंग दिखाऊंगी। जी जी ठीक है। नहीं नानी, तुमसे कह रही हूँ ना कि तुम जाओ यहाँ से, एक्टिंग और गाना बाद में हो जाएगा। कोई यहाँ मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं करता, कोई मुझे आगे बढ़ने का मौका देते ही नहीं। अल्लाह, रक्त जंजीर पहन कर भी किया जाता है। अल्लाह, बहुत पागल है ये, इसकी वजह से मैं माफी चाहती हूँ आपसे। इट्स ओके। मेरे ख्याल से बात तो सारी हो गई है, हमें अब इजाजत दे दीजिए तो मेहरबानी होगी प्लीज। ठीक है, चलते हैं। अच्छा चलते हैं। क्या बात है हसीना,
खुश नहीं हो ना? हसीना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ। वक्त और हालात कुछ ऐसे हैं कि अब कोई खुशी खुशी नहीं लगती मुझे। ऐसा तो मत कहो हसीना, मैंने तो बहुत सारे ख्वाब देखे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने। वो सब तुम्हारे ख्वाब हैं आलम, मेरे नहीं। मेरे सारे ख्वाब तो चकनाचूर हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, टूट चुके हैं। देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ लौटा सकूं। नहीं लौटा सकते, नहीं लौटा सकते तुम कुछ भी। सब कुछ तो बालम अपने साथ ही लेती है। हसीना, मैं तुम्हें हर तरह से अपनाने के लिए तैयार। जानता हूँ कि अपने को खोने का दुख क्या होता है, बस इसीलिए तुम्हें खोना नहीं चाहती। मगर मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरा दामन खाली है। मैं इतनी बेबस हूँ कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं तुम्हें देने के लिए। और मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने में कामयाब हो जाऊंगा। और तुम देख लेना कि आलम कभी पीछे नहीं हटेगा। हर दुख, हर फिक्र को तुम तक आने से पहले खत्म कर। और अगर हसीना ही खत्म हो गई तो? ऐसा तो मत कहो हसीना। अरे मेरा दिल भी तुम्हारे लिए धड़कता है, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि कब से धड़कता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि कुछ नहीं। प्लीज मुझे मेरे ख्वाबों और खुशी में जिंदा रहने दो। और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने के बाद तुम्हारा दामन भी खुशियों से भर दूंगा। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अरे ओ सांबा, क्या बेच रहा है तू? जी दूध दही की दुकान है। वो तो मुझे भी पता है कि दूध की दुकान है, मगर बेच क्या रहे हो तुम? मजाक कर रही हो ना आप? डर गए ना तुम? अच्छा ये बताओ कि सच सच बताना, पानी कितना मिलाते हो इसमें? देखिए जी, आपस की बात है, थोड़ा बहुत तो मिलाना ही पड़ता है। तो शादी के बाद मेरे हिस्से का पानी भी इसमें मिला देना। जी तो क्या तुम्हें शादी नहीं करनी, बस यही टाइम पास करना है? दरअसल यकीन नहीं आ रहा ना आपकी बात। तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? मुझे असल में बात ये ना कि आप इतनी प्यारी सी चल रही हो, खूबसूरत चल रही हो, इनको लग रहा है साहिवाल की बच्चियों की ताजा ताजा उतरी हुई मलाई है, और मैं कहाँ दूध वाला चल रहा हूँ। अल्लाह, मैं इतनी खूबसूरत हूँ है ना? कैसी वैसी साहिवाल की अच्छी वाली बच्चियां भी हल्की लगी तेरे आगे। अच्छा बात सुनो, जरा दही तो दे देना, आधा किलो मलाई मार के। अरे दही, अरे तुम कहो तो हम तुम्हें अपना दिल का टुकड़ा काट के दे दूं। ये लो ताजा ताजा अभी बांध के रखा हुआ है, एक दफा और बांध ले दो तुम्हारी मोहब्बत। केले में नहीं डालू, केले में डालूंगा। केले अब कब आओगी? जब तुम बुलाओगे। कब बुलाओगे? हैं? मैं तो कह रहा हूँ तुम यहाँ से जाओ नहीं। फिर मिलेंगे, फिक्र ना करो और किसी से जिक्र ना करो। हाय, सच्ची सच्ची? मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह, इंतजार करोगे? पहले ये तो सुनो, अपना नंबर तो दे दो मुझे, बात कैसे करूंगी तुमसे? हाँ, ये एक सेकंड। अरे मुबारक हो आपको, आपकी बात पक्की हो गई है। जी शुक्रिया। आप कुछ खुश दिखाई नहीं देती, या फिर मेरा वहम है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सच कह रही हैं आप? असल में हम मशरकी लड़कियों को बड़ों के फैसलों के सामने
सर झुकाना चाहिए। अच्छा सोचा। आपकी भी तो बातचीत पक्की हो गई है ना? बहुत मुबारक हो आपको। हाँ हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, आपकी मोहब्बत जो आपको मिल जाएगी। एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी पूछे। क्या हसीना भी आपको इतना ही प्यार करती? मेरा मतलब है इतना ही पसंद करती है जितना आप उसे पसंद करती हैं? हाँ करती तो है पर इजहार नहीं करती, और ना मानती हूँ, शायद शर्माती हो। क्यों कुछ शक है आपको? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी आपसे। भाई साफ साफ बात है, अगर मुझे पसंद ना करती तो शादी के लिए राजी क्यों होती? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा वो क्या बालम हमेशा के लिए चले गए? अरे नहीं नहीं, बस वो कुछ अरसे के लिए काम के सिलसिले में गया है, आ जाएगा कुछ अरसे तक। आपको कुछ मंगवाना है दुबई से? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सुने, वो चाय ला रही है तो बिस्किट भी ले आएगा, चाय शादी अच्छी नहीं लगेगी ना। अच्छा जीरे वाले चलेंगे? हाँ खा लेता हूँ। आती हूँ। जी खाला जान, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैं ये पूछ रही थी कि तुम्हारी अम्मी की कोई खबर आई? चुन्नी के हाथ मैंने तस्वीर भेजी थी लड़के की, पसंद आई? और उसके आने का इरादा है? कब आ रही है, क्या है, कुछ बताया उसने? जी खाला, मेरी अम्मी से बात हुई थी, वो कह रही थी 18 के पेपर हो जाएं तो फिर फौरन आ जाएंगे। अच्छा ये 18 चुन्नी से छोटी है ना? जी छोटी है। वैसे अम्मी चुन्नी को वहाँ छोड़कर आ रही है, घर भी अकेला हो जाएगा ना खाला। हाय बेचारी चुन्नी, मेरा बड़ा दिल खराब हो रहा है उसके लिए। अब उसके बगैर ही शादी करनी पड़ेगी। क्या करें, उसके आने से यहाँ मसले भी तो बहुत हो जाएंगे। अगर वो आ गई तो झगड़ा ना शुरू हो जाए कहीं। इसीलिए तो अम्मी वहाँ छोड़कर आ रही है उसे। अच्छा बेटा, अब शादी में ज्यादा दिन नहीं है, अपनी अम्मी से कह दो कि जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। जी खाला, मैंने अम्मी से कहा था कि जल्द से जल्द आ जाए। कह रही थी 18 के पेपर निमट जाए और कुछ घरेलू मसले मसाइल हैं, वो निपटा कर आ जाएंगी। हाँ ये तो है। अच्छा बेटा, मेरे सर में बहुत दर्द है, जरा चाय तो पिला दे मुझे। अभी लाती हूँ आपके लिए। जीती रहो, अल्लाह नसीब अच्छी करे तुम्हारी। अब पता नहीं कहाँ रह दिया, इतने थारे ताम है, घर में किसी तो भी फिक्र नहीं है। बताओ क्या करूं मैं? इधर हिलते हिलाते ऐसे कहाँ रह दिया था? पता भी इतने थारे ताम है घर पे। अम्मा आज के दिन कहाँ गायब होना है मुझे? यही हूँ। बाजार जाना है हसीना के लिए, नितरजन दौड़ा लेने के लिए। सच अम्मा? अच्छा मैं एक बात कहूँ, बोला तो नहीं मानूंगी ना तुम? दे दो अब ना, एंधी पेंधी कोई बात नहीं करना और कोई फरमाइश नहीं करना। मैं बिल्कुल पैसे खर्च करने के मूड में नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो हसीना को साथ ले चलते हैं, वो अपनी पसंद का सूट ले लेगी, खुश हो जाएगी। नहीं, वो हल्का सूट तो पता नहीं करे दी, मेरे पे हाथ रख दे दी और मुझे खरीदना पड़ेगा। हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारी होने वाली बहू है, अगर महंगा सूट पसंद कर भी लिया तो इसमें कबाहत क्या है? मैं पैसे दे दूंगा, मेरी प्यारी मानी, प्लीज ना। हाँ अच्छा ठीक है, ले चलो तो मैंने देना 10 घंटे लगाई थी तैयार होने में। अब आ देती हूँ मैं भी। हटीना, हटीना। क्या मसला है पप्पू, क्यों शोर मचा रही हो? शोर मैं नहीं मचा रही, ये मचा रहा है। तेरा हटीना तो साथ ले दो, अपनी पसंद था ना तू खरीद लेती। हाँ हसीना तुम चलती ना हमारे साथ, निकाह के दिन का सूट पसंद कर लेती। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। हसीना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और अपनी पसंद से सूट खरीदो। कह दिया ना कि मुझे कहीं नहीं जाना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो दोनों माँ बेटे मेरा? बस वो दे इज्जत, चले अब। पता नहीं क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा, हालांकि राजी भी हो गई है, फिर भी पता नहीं ऐसा रवैया क्यों रखा हुआ है। अरे अब तेला भी मुंह से चल लेता या नहीं? ताने बंद करा दे, हम लोग दादे झाड़ू दे दे। और तुमने जाने से पहले ना तेरे बाप से घर जाना है, मुझे जरूरी काम है। और सुन, जाते ना तैयार हो जा, मैं भी तेरा कपड़े पहन लूं, फिर चलती, ठीक है? चलो अम्मा चलते हैं। ये तो मुंह क्यों लतरा दिया तूने? मुंह थे चल। हम वैसे क्या हुआ, अगर हसीना की तबीयत खराब है और वो जाना नहीं चाह रही तो हम उसके लिए सूट पसंद कर लेते हैं। हाँ, कितनी अच्छी बात है। खट्टा तो खरीद लेने, मजा आ जाएगा। चल उठा।
अच्छा हो ना, नहीं नहीं मैं दफा कर लेती थी, क्या करती मैं आता जल्दी। भाई अल्लाह की कसम मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ हो। अल्लाह, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए ना। असल में बात ये है ना कि आप इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, इतनी समारट चल रही हो और मैं जाहिल अनपढ़ गवार एक दूध वाला चल रहा हूँ। ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। प्यार? प्यार? इतना सारा प्यार, 30 किलो की बाल्टी से भी ज्यादा प्यार है। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या कहते हैं आपकी जबान में वो लो लो लव। झूठे? अल्लाह की कसम सही कह रहा हूँ। आई लव यू। कसम से क्या बताऊं, आपस की बात है, जब से तुमसे मिला हूँ ना, दिल, फेफड़ा, कलेजी है पिता पिता कोई काबू में नहीं आके दे रहा। अच्छा, ऐसी बातें मत करो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सच बोल रहे हो तुम? मुच्ची इतना अभी कम बता रही हूँ। मैं तो तुमसे ना अपनी वो ज्यादा दूध देने वाली बड़ी वाली भन्नो भैंस नहीं, उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ अरे अल्लाह, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि तुम जैसा जीवन साथी मुझे मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, हम यहाँ से बैठे हुए हिल पार्क चलते हैं, वहाँ जाएंगे, खाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और क्या ऐश करेंगे और क्या। चलो चली चलिए दुनिया ते बिनु खिड़े जिते बंदा ना बंदे की साथ हो गए। चलाओ ना तुम्हारी फटफटी क्यों चल रही? बैठोगी तो चलेगी ना। तो चलाओ। अठन्नी, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। दूध वाले के साथ डेट जो मार के आई है। झूठे, यहाँ बकवास कर रहा है तो वो दर्श की महफिल से आ रही है बेटा। तू सही बोल रहा है ना? बता, कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी? वो मैं उसके साथ बाइक पर घूम रही थी और अम्मा अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। ये